जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब एफआईआर, पुलिस कार्रवाई और साइबर जांच तक पहुंच गया है। रांची में 21 अगस्त की झड़प के बाद 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े कुणाल प्रताप सिंह, पीयूष कुमार और रविंद्र पासवान समेत 14 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। हजारीबाग और गिरिडीह में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आखिर 21 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि 25 दिन तक चला छात्र आंदोलन एफआईआर और पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया, और जिस भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे उसकी पूरी कहानी क्या है, आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझाते हैं। तो हुआ ये कि 21 अगस्त को रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पुतला जलाने पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी तय रूट से हट गए थे और प्रशासन की ओर से बार बार समझाने के बावजूद रास्ता बदलकर आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों ने उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की। इस दौरान रांची के अलावा हजारीबाग और गिरिडीह में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की खबरें सामने आई, और इसके अगले ही दिन यानी 22 अगस्त को रांची में 3 एफआईआर दर्ज कर दी गई। इन एफआईआर में 14 लोगों को नामजद किया गया और 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। नामजद लोगों में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े कुणाल प्रताप सिंह, पीयूष कुमार और रविंद्र पासवान शामिल हैं। पुलिस ने इन पर सरकारी काम में बाधा डालने, प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने और पुलिस से कथित तौर पर भिड़ने जैसे आरोप लगाए हैं। इस एफआईआर में एक नाम ने खास ध्यान खींचा। पुतला दहन की घटना को कवर कर रहे फोर्थ पिलर नाम के प्लेटफॉर्म के पत्रकार आकाश आनंद को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। यानी जिस प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकार मौके पर पहुंचे थे, उसी मामले में उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा एक महिला प्रदर्शनकारी अमीषा प्रसाद को पुलिस की ओर से हिरासत में लिए जाने का मामला भी सामने आया। हिरासत के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें वॉमिटिंग भी हुई है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमीषा की हिरासत को लेकर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और रांची की मेयर रोशनी खलखो ने सवाल उठाए, लेकिन मामला सिर्फ रांची तक नहीं रुका। हजारीबाग में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस के मुताबिक कोरा थाने में 18 नामजद और करीब 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी काम में बाधा डाली और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक झड़प में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 4 थानों के प्रभारी सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। गिरिडीह में भी 2 एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। यानी 21 अगस्त के प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई अब कई जिलों तक फैल चुकी है। एफआईआर के बाद जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। मंच के प्रवक्ता पीयूष कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के नाम रांची और हजारीबाग दोनों जगह की एफआईआर में हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? प्रशासन ने एफआईआर करवाया है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के सदस्यों के ऊपर, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कुणाल सर, रविंद्र जी और मैं पीयूष, हम तीनों के ऊपर हजारीबाग और रांची दोनों जगहों पर एफआईआर करवाया गया है। सीओ साहब ने हम तीनों पे एफआईआर करवाया है, और मज़ेदार बात यह है कि हम तीनों एक ही समय रांची में भी थे और उसी समय हजारीबाग में भी थे। कितनी हास्यास्पद बात है, यह समझ में नहीं आ रहा है, क्या ही बोला जाए। पीयूष का सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम एक ही समय की घटनाओं से जुड़ी रांची और हजारीबाग की एफआईआर में है, तो वो एक ही व्यक्ति एक समय पर 2 अलग अलग जगहों पर कैसे मौजूद रह सकता है? हालांकि ये प्रदर्शनकारियों का दावा है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। एफआईआर में नाम दोनों जगह दर्ज नजर आ रहे हैं। पुलिस की जांच के बाद ये साफ होगा कि एफआईआर में नामजद लोगों की भूमिका क्या थी और क्या किसी की पहचान गलत तरीके से हुई। ललन टॉप से बात करते हुए मंच के एक और प्रवक्ता कुणाल प्रताप सिंह ने पूरे घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई पर अपना पक्ष रखा। जब सरकार का फैसला आया, सारी परीक्षाओं को रद्द किया गया, हम लोग का प्रॉपर मांग था सीबीआई। फिर भी सरकार ने बिना हमसे बात किए और सारी परीक्षाओं को बिना सोचे समझे रद्द कर दिया, और सीबीआई इंक्वायरी के नाम पे जो है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। जो पास वाले छात्र हैं उन्होंने कोर्ट में केस किया। तो जो सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता होते हैं, उन्होंने सरकार में अपना पक्ष तक नहीं रखा। कोर्ट
कोर्ट में महाधिवक्ता अपीयर तक नहीं हुए और स्टे लग गया। और इसी बात के गुस्से में हम लोगों ने एक जो है प्रतीकात्मक और कह सकते हैं कि छात्र इतने उबाल में थे, उन्होंने एक जो है पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन रखा। छात्र निकले मोराबादी बापू वाटिका मैदान से, रास्ते में ये पूरा भारत ने देखा और ये वीडियो था कि जेएमएम के गुंडों ने हमारे जो महिलाएं थी जो पुतला लेके चल रही थी उनका पुतला छीनने का प्रयास किया, उनके साथ मारपीट की गई और बदतमीजी की गई, और ये क्लियर एविडेंट है पिक्चर में। और उसी तरह गिरिडीह में भी सेम चीज हुआ, लाठी डंडे के साथ लोग निकले, जेएमएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां भी निकले, हजारीबाग में भी निकले और यहां रामगढ़ में भी निकले। हर जगह अराजकता का माहौल हुआ और उसके बाद ये सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई, लाठीचार्ज भी हुआ। और उसके एवज में हमें क्या मिला? जब ये सारा कुछ हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर ही 3-3 एफआईआर ठोक दिए गए हैं, 3-3 एफआईआर। और मैं हजारीबाग में मौजूद भी नहीं हूं और मेरा हजारीबाग में भी एफआईआर किया हुआ है, 3-3 एफआईआर किया गया है। हमने इससे पहले भी पुतला दहन का कार्यक्रम किया। तो ये परीक्षा रद्द होने जो ये स्टे लगा उसके बाद जब हम लोगों ने लगाया उसके बाद ये सब क्यों हुआ? इधर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है। पार्टी पूरी तरह से उन छात्रों के साथ है और सरकार से मैं मांग करता हूं, जो आपने एफआईआर किया है उसको वापस लीजिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो नौजवानों से अपील है, अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो आप जेल से मत डरो, जेल को भर देना। सरकार की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बताया कि प्रोटेस्ट में बहुत कम संख्या में छात्र थे, ज्यादातर स्टूडेंट्स लीडर थे, कोचिंग संचालक थे और बीजेपी के लोग थे। देखिए, छात्र बहुत ही कम संख्या में थे, उसमें ज्यादा विद्यार्थी परिषद के नेता, कोचिंग संचालक उनके लोग और भाजपा के लोग, वो छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें हेमंत सोरेन दोषी कैसे हो गए भाई? और हेमंत सोरेन को भाजन क्यों बनेंगे? ठीक है, पुतला दहन तक ठीक है, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया एक आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए। क्या आदिवासी होना गुनाह है? क्या झारखंडी होना गुनाह है? अब इस विवाद में साइबर पुलिस की भी एंट्री हो गई है। 24 अगस्त को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रांची साइबर क्राइम पुलिस ने एक्स कॉप्स को नोटिस भेजकर @JPSC रिफॉर्म मंच नाम के एक्स अकाउंट से जुड़ी जानकारी मांगी है। यह अकाउंट JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के नाम से संचालित होता है। पुलिस का आरोप है कि इस अकाउंट में कथित तौर पर भ्रामक वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की गई, जिसके जरिए सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने एक्स से अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति की पहचान, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल, लॉगिन टाइम, IP एड्रेस और इस्तेमाल किए गए डिवाइस से जुड़ी जानकारी मांगी है। हालांकि ये भी पुलिस की जांच का हिस्सा है। अकाउंट के पीछे कौन है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो और तस्वीरों का वास्तविक संदर्भ क्या था, इसका फैसला जांच के बाद ही होगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर JPSC JSSC को लेकर ऐसा क्या हुआ कि छात्रों का आंदोलन इस मुकाम तक पहुंच गया। इसके लिए कहानी को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना होगा। तो झारखंड में JPSC और JSSC की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र करीब 25 दिनों तक आंदोलन करते रहे। ग्राउंड जीरो से हमने आपको वो हर रिपोर्ट दिखाई थी। छात्रों की मांग थी कि भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार किया जाए। इस दौरान JPSC और JSSC की अलग अलग परीक्षाओं को लेकर सवाल उठते रहे। मामला तब और गंभीर हो गया जब जांच में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई शुरू हुई और CID की जांच का दायरा भी बढ़ा। 18 अगस्त को हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने JSSC CGL समेत 22 परीक्षाएं रद्द करने और 23 बाकी परीक्षाओं की जांच कराने का फैसला किया। ये जो 23 परीक्षाएं थी ये 2014 के बाद हुई थी। सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और सरकार को अपनी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया। लेकिन सरकार के इसी फैसले से एक नया विवाद पैदा हो गया। जिन कैंडिडेट ने इन परीक्षाओं को पास करके नौकरी हासिल की थी उनके सामने अब अपनी नौकरी बचाने का सवाल खड़ा हो गया था। सेलेक्टेड कैंडिडेट ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया और फिर 2 दिन बाद यानी 20 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियों को रद्द करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके अगले ही दिन यानी 21 अगस्त को कोर्ट ने CDPO और JSSC CGL परीक्षा के जरिए नियुक्तियों को रद्द करने वाली सरकारी अधिसूचनाओं पर भी अंतरिम रोक लगा दी। यानी सरकार ने जिन नियुक्तियों को रद्द किया था
उनमें से कई पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और यहीं से जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उनकी नाराजगी बढ़ी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार ने कोर्ट में अपने फैसले का पक्ष मजबूती से नहीं रखा। उनका कहना था कि सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से कोर्ट ने नियुक्तियां रद्द करने वाले आदेश पर रोक लगा दी। सरकार की तरफ से हालांकि ये आरोप खारिज किया गया और कहा गया कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश आने के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ पुतला दहन का फैसला किया और यही प्रदर्शन 21 अगस्त को झड़प में बदल गया। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, अलग अलग जिलों में पुलिस की कार्रवाई हुई और अब सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर साइबर पुलिस की जांच शुरू हो गई है। यानी जिस विवाद की शुरुआत भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और छात्रों की नौकरी से जुड़े सवालों से हुई थी, वो अब हाईकोर्ट, सड़क और प्रदर्शन, फिर पुलिस एफआईआर और फिर अब साइबर जांच तक पहुंच चुकी है। अब इस पूरी कहानी में सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा। एक तरफ सरकार की ओर से रद्द की गई परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, दूसरी तरफ कथित भर्ती गड़बड़ियों की जांच चल रही है, सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है और तीसरी तरफ 21 अगस्त की झड़प के बाद दर्ज हुई एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई को लेकर छात्र और सरकार के बीच में टकराव बढ़ता दिख रहा है। कुल मिलाकर जेपीएससी जेएसएससी विवाद फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। मामले में आगे जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है, आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।